जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हॉरिफिक वायलेंस के बारे में, जो वायलेंस हमारे देवभूमि में, जो हमारे देश की ऐसी भूमि जिस भूमि से गंगा, यमुना, पंच केदार, पंच बद्री, इतने सारे पवित्र जगह है। इस धरती में आज एक वायलेंस देखा गया, पथराव कर दिया गया और गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, जहां कुछ अराजक। वो जान लीजिए हिंसा पर नैनीताल और बढ़ गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस वैन। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो हल्द्वानी की हिंसा बहुत गंभीर है, बहुत ही हॉरिफिक वायलेंस है। तो हमारी टीम ने कुछ रिसर्च किया है इस वायलेंस के बारे में, जो आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं एक सामान्य माध्यम से कि आखिर वहां हुआ क्या और कारण क्या था। ये स्टोन पेल्टिंग है क्या, इसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि स्टोन पेल्टिंग और ये हल्द्वानी वायलेंस क्या है। ये वायलेंस शुरू होती है एक डिस्प्यूटेड लैंड से, जिसे सरकार नजरूल लैंड कहती है। वो धरती, वो जमीन जो सरकार की हो, वो किसी और की, किसी मालिकाना हक पे ना हो। उस धरती पे, उस लैंड पे एक मस्जिद था, मस्जिद के साथ एक मदरसा था। ये ऑर्डर हाई कोर्ट का था वहाँ के नगर निगम को और वहाँ के अधिकारियों को कि उन्हें इस जगह को क्लियर करवाना है एज सून एज पॉसिबल। अधिकारियों के हिसाब से अधिकारी 8 फरवरी दोपहर के समय इस नजरूल लैंड पे पहुंचते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं। जैसे ही वो अपने काम को शुरू करते हैं तो वहाँ के जो मूलवासी होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं इनके खिलाफ। हालांकि पुलिसकर्मी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थे, उन्होंने कोशिश की कि शांति से हर बातचीत से इस चीज़ का निर्णय निकाला जाए, इसका कुछ बात हमेशा डायलॉग के थ्रू। बट वहाँ के जो मूलवासी थे उन्होंने अपने तरफ से स्टोन पेल्टिंग कर दिया, कुछ खींचातानी होने लगी। उस वजह से ये हिंसा भड़क उठी और ये हिंसा इतने दूर तक पहुँच गई कि वहाँ के कुछ मूल निवासी और कुछ पुलिसकर्मी काफ़ी गंभीर चोटिल हैं और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी मानती हैं कि 2 से 3 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। ये हिंसा इस मोड़ पे आ गई। इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए सरकार को वहाँ के अधिकारियों को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा। शूट एट साइट। यह स्थिति बिगड़ती देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शूट एट साइट का आदेश। ये हिंसा इतनी भड़क उठी कि ये हिंसा आखिरकार सरकार को वहाँ पे शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा वहाँ के पुलिस अधिकारियों को। शूट एट साइट एक ऐसा ऑर्डर है जो किसी आम जगह पे नहीं दिया जाता। ये तभी दिया जाता है जब कोई भी माहौल, पुलिस ये समझ ले कि वो जगह पे उनका कंट्रोल अब खो रहा है, लोग भड़काऊ हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, तब उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है। और ये ऑर्डर उत्तराखंड के सीएम मिस्टर धामी ने खुद दिया। हालांकि यहाँ के एसएसपी का कहना है कि सारे कुछ अब इन कंट्रोल है। वहाँ की डीएम वंदना सिंह का ये कहना है कि सिचुएशन अब इन कंट्रोल है। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोब को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है। लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। कैजुअल्टीज है कुछ, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। आखिर ये हिंसा स्टोन पेल्टिंग से शुरू होती है और एक मौत पे खत्म होती है। आखिर क्यों हमेशा स्टोन पेल्टिंग का सहारा लिया जाता है किसी भी चीज को या किसी भी हक को जताने के लिए? अगर वो पत्थर उठा सकते हैं तो अपने हक के लिए कलम क्यों नहीं? यही आज का सवाल है और आज हम यही रिसर्च करेंगे कि स्टोन पेल्टिंग या किसी भी तरीके के वायलेंस से हमेशा 5 ऐसे इफेक्ट मिले जिससे बस नुकसान है। कुछ नुकसान प्रॉपर्टीज के हैं जो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। इस हिंसा में कई गाड़ियां, कई बाइक, कई दुकानें, कई रेडियां जला दी गई। बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा आप ये सोच के देखिए। वहाँ पे कितने सारे लोकल के बिजनेस वाले हैं, कितने सारे ऐसी मंडियां हैं जहाँ पे लोग रोजाना आते जाते हैं अपने काम का सामान लेने के लिए या किसी भी जरूरी काम के लिए। जॉब पे कितना इफेक्ट पड़ता है। जो लोग एज अ टीचर काम करते हैं, जो बैंक में काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, उनके निजी जिंदगी में कितना दिक्कत होता है बस एक हिंसा के कारण।
अब ये तो छोटे और ये तो बड़े लोगों की बात हो गई, अब आप छोटे लोगों के बारे में सोचो, छोटे बच्चों के बारे में सोचो। अगर कहीं पे भी इस तरीके की हिंसा होती है तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो नौजवान, वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, वो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनको अगर स्टोन पेल्टिंग कहीं पे भी हो रही है तो ये इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली ये तीनों चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है। लोग, अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड, हल्द्वानी एक ऐसा जगह है जहाँ लोग बाहर से आते हैं, घूमते हैं, देवभूमि कहते हैं, वहाँ पे लोग आके मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल जगह है वो, एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग मतलब हर तरीके के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या कोई भी और अदर रिलीजन हो, आपको हर चीज मिलेगा देखने के लिए उत्तराखंड देवभूमि। और हमारे देश का ये कल्चर है ही नहीं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे पत्थर को भी भगवान माना जाता है, पत्थर को भगवान के रूप में देखा जाता है, हथियार के रूप में। तो हमसे और हमारी टीम से जो भी हो पाया इस रिसर्च को लेके हमने आपके सामने रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं कि क्या हो रहा है हल्द्वानी।